राधे राधे दोस्तों, जीवन सुयस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तारापुर नामक गांव था। गांव में रहने वाले लोग पुरानी सोच के थे। टोना टोटका शुभ अशुभ वाली बातों में ही ध्यान दिया जाता था। गांव में एक गरीब परिवार था। घर में 4 लोग थे। चारों बहुत सुखी थे, परंतु गरीब थे। माँ, बाबू और बेटा बहू। माँ बाबू बहुत बुजुर्ग थे। बेटा बहू उनकी सेवा करते थे। बहू बहुत अच्छे से रहती थी, घर का सारा काम करती थी। बेटा बाहर जाकर मजदूरी करता था। जैसे तैसे घर चल रहा था। अचानक से एक दुर्घटना में बेटे की मृत्यु हो गई। बहू विधवा हो गई। गांव वालों ने कहा, बेटे के अंतिम संस्कार के बाद बहू को गांव से निकाल दिया जाए। यह अशुभ है। इसका गांव में रहना सही नहीं है। महिला के सास ससुर बुजुर्ग थे। उनका कोई सहारा ना था। एक बहू ही उनका सहारा थी। उनकी सेवा करती थी। महिला के सास ससुर बोले, अब एक बहू ही हमारा सहारा है। यदि कहीं चली गई तो हमारी सेवा कौन करेगा? हम अकेले कैसे जिएंगे? इसे हमारे पास ही रहने दिया जाए। इसे गांव से ना निकाला जाए। गांव वाले बोले, ठीक है, परंतु यह अशुभ है। इसके रहते इसका पति खत्म हो गया। यह विधवा हो चुकी है। इसका इस गांव में रहना सही नहीं है। अशुभ औरत का मुख देखना हमारे लिए पाप है। यह औरत गांव में रहे तो परंतु घर से बाहर ना निकले। सुबह शाम इस औरत के दर्शन हम गांव वालों को नहीं होने चाहिए। बूढ़ी माँ और बाबूजी बोले, ठीक है। अब बहू घर में ही रहने लगी। कभी कभी मंदिर जाती। गांव के लोग मुंह फेर लेते। घरों के दरवाजे बंद कर लेते। मंदिर में भी लोग नाराज होते। बहू को डांटते फटकारते। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। कुछ ही समय बाद घर में अनाज खत्म होने लगा। रोज उपयोग किए जाने वाला सामान भी खत्म होने लगा। महिला बोली, हे प्रभु, अब मैं क्या करूं? अम्मा बाबू की सेवा कैसे करूं? कुछ तो काम करना ही होगा, अन्यथा हमारा गुजारा कैसे होगा? महिला काम के लिए घर से बाहर निकली, परंतु उसे कोई काम न देता। सभी हीन भावना से देखते। वह बहुत थक गई अपनी इस जिंदगी से और गांव वालों के व्यवहार से। वह जी भी नहीं सकती थी और मर भी नहीं सकती थी। मरती भी तो कैसे? अम्मा बाबू की जिम्मेदारी उसके ऊपर ही थी। बोली, अब मैं क्या करूं? कुछ समझ ही नहीं आता। मेरी कोई मदद नहीं करता। बहू घर वापस आई, बहुत थकी हुई थी। अम्मा बाबू बहू तीनों सदस्य भूखे ही सो गए। घर में कुछ खाने को ना था। खाली पेट नींद भी कैसे आती? आधी रात को कोई उनके घर आया। दरवाज़ा खटखटाया। इतनी रात में कौन आया है? अम्मा बोली। अम्मा बाहर आई। दरवाज़ा खोली तो सामने मकान मालकिन खड़ी हुई थी। मकान मालकिन बोली, माँ जी, हमारे घर का भाड़ा कब दोगी? कितने दिनों तक यहाँ फ्री में रहोगी इस अशुभ बहू को लेकर के? यह अशुभ बहू आपके घर में है, इसीलिए आपके घर में अन्न धन की कमी हो रही है। इसे बाहर निकाल दो। यदि किराया नहीं दिया तो घर खाली कर देना। सुबह हुई। महिला फिर घर से बाहर निकली। सीधे राजा के दरबार में पहुंची। राजा से बोली, महाराज, किसी पुरुष की पत्नी मर जाए तो क्या उसका मुख देखना पाप है? राजा बोले, नहीं, ऐसा तो नहीं है। फिर महिला बोली, तो फिर मेरे साथ ऐसा क्यों? क्या मेरा पति नहीं है तो मेरा मुख देखना पाप है? गांव वाले मेरे साथ ऐसा अत्याचार क्यों कर रहे हैं? मेरे घर में खाने को नहीं है। मुझे कोई काम नहीं देता। मेरी कोई सहायता नहीं करता। मैं कहीं जाती हूँ तो लोग मुंह फेर लेते हैं। महाराज, मैं करूँ तो करूँ क्या? मैं मर भी नहीं सकती। मेरे पीछे अम्मा बाबू हैं। उनका कोई सहारा नहीं है। महाराज बोले, नहीं बेटी, ऐसा तो नहीं है। जन्म तो परमात्मा देता है
और मृत्यु भी परमात्मा ही देता है। फिर यह अन्याय क्यों है मेरे साथ महाराज, आप ही बताइए। गांव के लोग मेरा मुख देखकर शुभ अशुभ का निर्णय क्यों करते हैं? क्या यह सही है? महाराज बोले, नहीं बेटी, ऐसा नहीं है। कौशल्या माता, कैकेयी माता, सुमित्रा माता, ये तीनों भी तो विधवा हुई, फिर भी इनके साथ ऐसा अन्याय नहीं हुआ। तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हुआ? मैं नहीं समझ सका। गांव वालों को बुलाया जाए। राजा जी बोले। गांव वालों से पूछा गया, गांव वालों को समझाया गया। गांव वालों ने महाराज से क्षमा मांगी। बोले, महाराज अब दोबारा हम ऐसा नहीं करेंगे, माफ़ कर दीजिए। महाराज बोले, कपटी को कपटी और धर्मात्मा को धर्मात्मा ही नजर आता है, पुण्यात्मा को पुण्यात्मा ही नजर आता है। कर्मों के अनुसार ही दृष्टि बनती है। बेटी, तुम्हारी मदद की जाएगी। राजा ने मंत्रियों को आदेश दिया, बेटी की मदद की जाए और इसे अन्न धन दिया जाए तो आप लोगों का भला होगा। रहने के लिए इसे घर दिया जाए, जीवन निर्वाह के लिए इसे कार्य की व्यवस्था की जाए और हमारे गांव में ऐसी दोबारा कोई शिकायत ना हो तो ज़्यादा अच्छा है। इस बात का गांव वाले ध्यान रखें।